अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, दीनी भाइयों, अजीज़ साथियों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 6 नवंबर सन 2020 ईस्वी फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। और मेरे दर्स का जो उन्वान है, जो एक सिलसिला चल रहा है 2-3 दिनों से, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव, आपके मामलात अपने अहल व अयाल के साथ, यानी अपनी बीवियों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव और आपका सलूक कैसा था। ये इस सिलसिले में बात हो रही है और आज उसकी तीसरी किस्त है। मेरे दोस्तों, कल के दर्स में भी कुछ बातें हुई थीं और इस सिलसिले में मैंने कुछ अर्ज़ किया था कि किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रहते थे और अपने बीवियों के साथ और अपने अहल व अयाल के साथ आपका सलूक कैसा होता था। उसी सिलसिले में मैं कुछ बातें इंशाअल्लाह आज भी अर्ज करना चाहता हूँ। और उसमें से सबसे पहली बात जो आज मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश आते थे। बड़ा आपका जो बर्ताव होता था बहुत ही निराला होता था, बहुत ही बेहतर होता था। मिसाल के तौर पर आप सल्लम अगर देखते घर में कि अगर आपकी कोई बीवी किसी वजह से रो रही हैं तो आप जो है वजह पूछते और उन्हें अच्छी तरह समझाते, ताकि उनका गम या उनकी तकलीफ़ जिस वजह से वो रो रही हैं वो ख़त्म हो जाए और उन्हें खुशी हासिल हो। और कभी कभार उनके क्या है, आप आंसुओं को भी आप पोंछते थे। ये तरीक़ा था हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस सिलसिले में मैं एक दो वाक़या आपको बयान कर बताना चाहता हूँ। वो ये है कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। किसी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत सफ़िया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हैं, उन्हें ये बात पहुंची कि हज़रत हफ्सा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा। समझ रहे ना, हज़रत सफ़िया जो है उन्हें वो जंगे खैबर के मौके पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की थी, वो खैबर की थी। तो खैबर में सब यहूदी ही थे। बहरहाल तो उन्हें हज़रत हफ्सा ने उन्हें कह दिया कि यहूदी की बेटी है। तो उन्हें तकलीफ़ हुई और रोने लगी। जब उन्हें पता चला तो रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनके घर में पहुँचे जब, तो रो रही थीं। फ़दख़ल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिय तबकी फ़क़ाल अलमा युबकी, सफ़िया क्यों रो रही हो तुमको किस चीज़ ने रुला दिया है। तो उन्होंने कहा कि हफ्सा ने मुझे कहा है कि मैं यहूदी की बेटी हूँ। हफ्सा ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से उमर बिन खत्ताब की बेटी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नबी की बेटी हो, इन्नकी लइब्नतु नबीइन व इन्न अम्मकी लनबियुन, तुम नबी की बेटी हो और तुम्हारे चचा जो है नबी हैं। चूँकि वो बनी इसराइल में बहुत सारे अंबिया आए, उस मुनासबत से आपने कहा, मूसा वगैरह जो थे उसमें
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह, वो आपने मुराद लिया वहाँ। बहरहाल, और तुम जो है एक नबी के तहत हो, यानी एक नबी की निकाह में हो, जो नबी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, सुबह शाम तो तुम उसके पास रहती हो, है? तो ये नबी की तुम की तहत हो, यानी नबी की तुम बीवी हो, नबी तुम्हारा की बेटी हो, और इस तरह से नबी तुम्हारा चचा। फीमा तफ़खरो अलैका, तो किस वजह से वो सब हफ्सा जो है तुम्हारे ऊपर फ़ख्र करती हैं वो। फिर आपने कहा इत्तक़िल्लाह या हफ्सा, हफ्सा तुम अल्लाह से डरो। तो ये था मेरे दोस्तों, किस तरह आपने तसल्ली दिया उनको, कितनी अजीम बात कही कि सफ़िया को जो तकलीफ़ हुई है उस जुमले से वो दूर हो जाए, और आपने कहा कि तुम नबी की बेटी और तुम जो है नबी, तुम्हारा चचा नबी और तुम नबी की बीवी है ना। तो ये इतनी बड़ी बात जो कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जाहिर सी बात है कि एक खुशी देने के लिए एक तकलीफ़ जो है सफ़िया को हुई थी है हफ्सा के जुमले से, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। इन्हीं के बारे में आता है, मुस्नद अहमद और नसाई की रिवायत है कि हज़रत सफ़िया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार सफ़र में थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आप सफ़र में निकलते थे तो कुरानदाजी करते थे अपने औरतों के दरमियान। ये भी एक तरीका था मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये कुरानदाजी करते थे, यानी नाम निकालते थे, जिसका नाम निकलता था उसको अपने साथ सफ़र में ले जाते थे। तो बहरहाल उस सफ़र में हज़रत सफ़िया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, सफ़र में निकली तो वो थोड़ा पीछे हो गई, जो है जिस ऊँट पे थी वो थोड़ा सुस्त था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी मुलाकात हुई जो है सफ़र ही में, है ना, तो वो रो रही थी और कह रही थी कि आपने हमें एक सुस्त जो है ऊँट पे सवार कर दिया है ना, क्योंकि उनका ऊँट सुस्त था, थोड़ा चलने में तेज़ रफ्तार नहीं था, तो वो पीछे जो है रह जाता था, तो इससे उन्हें तकलीफ़ होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमल तनी अला बईरिन बतीन, एक सुस्त ऊँट पे मुझे आपने सवार कर दिया, जो है वो चल नहीं पाता है, सुस्त है, पीछे रह जाती हूँ। फ़जा अला रसूल सल्लम यमसहु बियदैहि ऐनैहा, अल्लाह के नबी सल्लम क्या है अपने दोनों हाथों से उनके आंसू पोंछने लगे और उनको खामोश करने लगे कि कोई बात नहीं, जो समझाया होगा आपने। तो ये है मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लम का मामूल, आपका ये तरीका था, इस तरह से आप जो है अपनी बीवियों के साथ जो है अपने अहलो अयाल के साथ रहते थे। कितने ऐसे लोग हैं आज के ज़माने में, अगर उनकी बीवी रोए किसी वजह से तो उसका आंसू अपने हाथ से पोंछेंगे, उल्टे डांटना शुरू हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो ये जो है इससे हमें तालीम लेनी चाहिए और इससे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से एक मुसलमान जो है अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, ख़ास तौर से अपनी बीवियों के साथ किस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों हमारे नबी सल्लम का ये अमल था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही जब रो रही हैं तो किस तरह आपने उन्हें इससे पहले घर में समझाया। सफ़र में जब उन्हें रोने लगी, ऊँट थोड़ा सुस्त चल रहा था, तो आप अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछने लगे। ये मोहब्बत की सबसे अजीम मिसाल है। अगर ये चीज़ हो जाए हमारे अंदर तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप देखें थोड़ा सा, है ना, अपने अगर आपकी बीवी किसी वजह से रो रही हो, किसी तकलीफ़ की वजह से कोई गम उससे लाहिक हो जाए, ठीक है, आपकी वजह से नहीं तकलीफ़ है, लेकिन अगर आप उसके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ रहे हैं, आप मिंदिल, टिशू या रुमाल में या इस तरह अगर आप उसके आंसू को पोंछिए, थोड़ा उसको दिलासा दिए, तो उसके दिल में आपकी कितनी अजमत बढ़ेगी, कितनी मोहब्बत उसके दिल में आपकी बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, कभी कभी जो है आप जब घर से निकलते थे तो आप कभी अपनी बाज बीवियों का बोसा लेते थे और बोसा लेके निकल बाहर जाते थे। जैसे घर से निकलना हुआ तो बोसा लिया और बाहर चले गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो बातें, इस किस्म की बातें जो एक पर्सनल लाइफ होती है एक इंसान की,
ये बाहर क्यों आई हैं? समझ रहे हैं ना? ये तालीम के लिए मेरे दोस्तों की उम्मत को तालीम देना मकसद है। और एक वाक़या पेश आया इस तरह से, हज़रत उर्वा जो है बिन ज़ुबैर जो है, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं जो उनकी खाला हैं, है ना, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बल बाज़ निसाइही सुम्मा ख़रज इला सलात व लम यतवद्दा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ बीवियों में से अपनी बाज़ किसी बीवी को जो है आपने बोसा दिया। हाँ, बोसा देना तो आप समझते हैं ना, किस किया जो है ना, और फिर आप नमाज के लिए निकल गए और आपने वज़ू नहीं किया। गोया कि आप बावजू थे, वज़ू किए थे, आप नमाज के लिए निकल रहे थे और आपने अपनी बाज़ बीवियों में से किसी को जो है आपने बोसा दिया जो है, और आप निकल गए, आपने वज़ू नहीं किया। ठीक है। हज़रत उर्वा फरमाते हैं, जो हदीस के रावी तो हज़रत आयशा से रिवायत करने वाले हैं, जो रिवायत कर रहे हैं हदीस को, कहते हैं मन है इल्ला अंत। उन्होंने कहा बस करो तुम ही हो। हज़रत आयशा से कहा हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने कि ये उर्वा जो है ये हज़रत आयशा की बहन के लड़के हैं। तो कहा कि तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम बता नहीं रही हो, तुम ही को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था। हदीस के अल्फाज है काला फदहकत, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। समझ रहे हैं ना? जब उर्वा ने बात कही कि जो है आप ही हैं और आप ही को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, अपना नाम नहीं बता रही हो, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। ये तिरमिज़ी की रिवायत हमारे दोस्तों, सही तिरमिज़ी में अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है, और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी इसको जो है सही कहा है शरहुल मुमता में, और उन्होंने कहा कि इसके बहुत सारे शवाहिद हैं इस हदीस के। तो बहरहाल मकसद बताने का ये है कि ये था मेरे दोस्तों तरीका, किस तरह से, यानी एक कितना अच्छा माहौल था आपने बना रखा था। आप मुअल्लिम इंसानियत थे मेरे दोस्तों। हैं, आप ही हमारे मुअल्लिम, आप ही हमें तालीम देने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ हमें सिखाया अपनी उम्मतों को। तो हज़रत आयशा ने इस रिवायत को बयान किया। तो ये घर की बात, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस तरह से हमें करना चाहिए। इंसान कहीं बाहर निकल रहा हो, जा रहा हो, आप नमाज के लिए जा रहे हैं, नहीं कि सफ़र पे जा रहे हैं, है ना, तो आपने बोसा दिया और नमाज के लिए गए, तो एक मोहब्बत बढ़ती है इस तरह से, है ना, और प्यार बढ़ता है मियाँ बीवी में। तो ये ऐसे तरीक़े हैं, ऐसे रास्ते हैं कि जिनको आप अगर अख्तियार करेंगे तो क्या है, अगर कहीं मामूली मोहब्बत हो तो और इजाफा हो जाएगा उसमें, और इस तरह अगर कोई बात दिल में मलाल हो तो चीज़ ख़त्म होगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये मालूम हुई कि बीवी को छू देने से, वज़ू करके, या बीवी को बोसा ले लेने से, बोसा देने से, है ना, असल सही उर्दू क्या, बोसा देना, हम लोग बोलते हैं बोसा लेना, समझ रहे हैं ना। तो इससे जो है बोसा देने से क्या उसका वज़ू नहीं टूटता है। ये एक असल मसला ये भी बयान करना है कि अगर कोई इंसान छू दे अपने बीवी को वज़ू करके या बोसा दे दे तो उससे उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अपनी बीवियों के साथ जो है एक ही बर्तन में आप गुस्ल भी करते थे। समझ रहे हैं ना? ये मैं जो वाक़े बता रहा हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने घर में रहते थे, किस तरह आपका बर्ताव होता था अपनी बीवियों के साथ, अपने अहल वयाल में कैसे आप होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही बर्तन में, जो पानी का बर्तन होता था, एक ही में दोनों अपनी बीवी के साथ जो है, बाज़ बीवियों के साथ आप नहाते भी थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस बयान करते हैं, नसई की रिवायत है कि कुन्तु वग़्तसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिद, कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से हम दोनों गुस्ल करते थे। एक ही बर्तन में पानी होता था, एक टब में जैसे पानी रखा हुआ है, उसी से दोनों हम बैठ कर गुस्ल कर रहे हैं। युबादिरुनी व उबादिरुहु, वो मुझसे आगे बढ़ना चाहते थे और मैं उनसे आगे बढ़ना चाहती थी। और मैं कहती, यहाँ तक कि आप फरमाते थे दई ली, यानी मेरे लिए कुछ पानी छोड़ दो, और मैं भी यही कहती थी कि मेरे लिए पानी छोड़ो। तो इस तरह से आप देखें, अगर एक साथ दोनों मियाँ बीवी गुस्ल कर रहे हों, है ना, तो वो मंज़र आप सोच लीजिए, है ना, वो वहाँ भी थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है, थोड़ी सी मजाक हो रही है ना। वो जब पानी लेके अपने ऊपर डाल रहा है, बीवी अपने ऊपर डालना चाहती है, एक दूसरे में कंपटीशन हो रहा है गुस्ल में। आज तो बहुत सारे हैं, शावर हैं, बहुत सारी तरक्की कर गई दुनिया, बहुत सारी चीज़ें लोगों के गुस्ल खानों में लगे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाल्टी हो, टब हो, उसमें पानी रख करके अगर आप दोनों बैठ के नहाओ, एक साथ गुस्ल करो,
तो आप सोच नहीं सकते मतलब कि वो कितना जो है वो बेहतरीन वो मतलब वो मंजर होगा और किस तरह से एक मोहब्बत बढ़ेगी दोनों के दरमियान, समझ रहे हैं ना। तो ये तालीम मेरे दोस्तों जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, ये चीज़ें बाहर आईं और बयान किया आपकी अज़वाज मुतहरात ने, वो इसलिए तालीम देने के लिए कि उम्मत जो है ऐसी चीज़ों पे अमल करे, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये था, ये आपके बर्ताव इस तरह होते थे मेरे दोस्तों, और हकीकत यह है कि हमें इस पे अमल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल ठीक हो और आपके घर का मतलब माहौल खुशगवार हो और आप मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा हो या वो कायम बाकी रहे, तो इन चीज़ों को आप अख्तियार कीजिए। इस तरह से जो है कभी कभार जो है आप उनके साथ गुस्ल कीजिए, तो आप देखिए कि जो है किस तरह से मौसम, आपके घर का माहौल खुशगवार होगा, बीवी के अंदर भी खुशी होगी, आपके अंदर भी खुशी होगी, मोहब्बतों में इजाफा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं मेरे दोस्तों जिससे एक घर का माहौल बेहतरीन बनता है ना, आपकी ज़िंदगी खुशगवार होती है और मियाँ बीवी के जो मामलात हैं वो बेहतर होते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें अमल करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास एक से ज़ायद बीवियाँ हों, अल्लाह तौफीक दे जिसको करे, वो जायज़ चीज़ है, ये अल्लाह ने हुक्म किया है। कुरान में अल्लाह ने कहा फन के हो माताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, जो आदमी तुम में से ताकत रखता हो, जिसको जो पसंद करे वो, है ना, अगर वो 2 चाहता है 2 से शादी करे, 3 करे, 4 करे, 4 तक गुंजाइश है, 4 तक आदमी बैक वक्त 4 बीवियों को रख सकता है। लेकिन शर्त है कि इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए। ये इस्लाम का की इम्तियाजी सिफत है मेरे दोस्तों। ये नहीं कह दिया निकाह कर लो, लाओ मारो पीटो और हक तलफी करो, नहीं, इंसाफ अगर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, इसी आयत में अल्लाह ने कहा कि फवाहिदा, तो 1 से करो जो है, अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल अगर 1 से ज़ायद बीवियाँ हों तो अगर उनमें देखिए कभी कभार मजाक होती है, शौहर मौजूद हो, तो कितना मतलब किस तरह से वो माहौल होता है। मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। मुस्नद अबू याला की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने अपनी मशहूर जो है किताब सिलसिलतुल हदीस सहीहा में जिक्र किया है इस हदीस को। हदीस नंबर 3131 यानी 3131। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु, एक बार क्या है, एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अज़वाज मुतहरात का जो घर था, जो रूम था अलग अलग इस तरह, तो हज़रत आयशा का जो घर था उस पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। थोड़ा आप सुनिएगा इस वाक़े को। और उस दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हरीरा, एक हलवा बनाया था। इतने में वहाँ हज़रत सौदा भी आ गई, वो उम्महातुल मोमिनीन में से वो भी हैं। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वहाँ आ गई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सौदा को भी वो हरीरा और हलवा खाने की दावत दी कि भी आप भी खा लो। लेकिन तकल्लुफ़न या किसी और वजह से उन्होंने खाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि खाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर जो है इसको लीप दूंगी। जो है लीपना हम लोग बोलते हैं ना, यानी किसी चीज़ को आप पकड़ के कहीं लीपें, मिट्टी वगैरह जैसे घर लीपा जाता है, किसी के चेहरे में, किसी बदन में कोई चीज़ अगर आप लगा रहे हैं, पोतना कोई बोलता है, कोई लीपना बोलता है, तो लीप दूंगी जो है। तो उस पर जो है हज़रत सौदा उन इनकार पर मुसिर रही, यानी उन्होंने नहीं मैं नहीं खाऊंगी, इस तरह कोई जो भी वजह रही हो। तो हज़रत आयशा अपनी जगह से उठी और थोड़ा सा हरीरा और हलवा लेकर के हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह पे लीप दिया जो है, यानी उसको उसमें लगा दिया, उनके चेहरे पर हलवा उठाया उसमें लगा दिया, चेहरे पे लीप दिया जो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा तो मुस्कुराए। आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इसको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और हज़रत सौदा की तरफ इशारा किया। आप देखिए, यहाँ बताना मकसूद है मेरा बारीकी। आपने हज़रत सौदा की तरफ इशारा किया कि उठो तुम भी अपना बदला ले लो। इशारतन कहा, बोल तो नहीं, वहाँ कैसे बोलेंगे, इशारा किया कि तुम भी अपना बदला लो। चुनांचे हज़रत सौदा उठी और अपने हाथ को जो है उस हरीरा हलवा में दाखिल किया और हज़रत आयशा के चेहरे पर वो हलवा को लिप दिया जो है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। आप देखिए, मतलब एक दिल लगी है, एक मजाक है, ये जो जायज़ तरीके से कोई हर्ज नहीं होता है, उन्होंने किया है आयशा ने।
तो आप सल्लल्लाहु ने इतने सौदा से कहा, ये शारतन कहा कि देख क्या रही हो, तुम भी उठो और उसके चेहरे पे लेप दो। तो वो भी उठी और हलवा लिया उनके चेहरे पे लेप दिया। तो आप देखिए मतलब नाराजगी किसी को नहीं हुई है, तो सौदा भी नाराज नहीं हुई, तो आयशा भी नाराज नहीं हुई, और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद हैं और आप हंसने लगे देख करके जो है। तो ये चीज होनी चाहिए। यहाँ तो अगर किसी की 2 बीवी हो, अगर एक से ज्यादा है, 2-3 हो, 2 ही हो अगर, तो आप देखिए ना क्या हालत होती है। अगर कोई करने की हिम्मत कर ले बेचारा, उसके पास ताकत है खिलाने पिलाने की और जिस्मानी ताकत सब कुछ है, अदलो इंसाफ भी कर सकता है, तो आप देखिए कि वो क्या माहौल होगा, क्या माहौल रहता है। अभी एकदम दुश्मनी हो जाती है भाई, जैसे लगता है कि दोनों सौकने आपस में दुश्मन हैं। वो उसको नहीं देखना चाहती, उसको नहीं देखना चाहती, समझ रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता, बाज़ घरों में जहाँ रिवाज है करने का, हम लोगों के यहाँ तो भाई इसको सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। अगर कोई दूसरी शादी करने का नाम ले ले तो लगेगा पूरे इलाके में सबसे बड़ा मुजरिम वही है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मसला लोगों को नहीं पता है। आदमी ताकत के बावजूद नहीं कर सकता, हालात समाज सारी चीजें उसके सामने रुकावट बन जाती हैं। सबसे बड़ी चीज की घर का माहौल, कौन भाई जाएगा घर को जहन्नम बनाने। चलो जैसे भी गुजर रहा है गुजारो, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपने अरमान को लेकर के इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये हो रहा है कि एक दूसरे को दुश्मन समझा जाता है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से माहौल देखिए, आप 2 सौकने हैं, दोनों आपस में किस तरह से जो है वो माहौल जो है अपना वो इस तरह से कर रही हैं। तो हमें जो है इस पर क्या है कि इन चीज़ों को देख करके इन्हें अपनी ज़िंदगी में हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्या है कि सैर तफरीह के लिए अपनी बीवियों के साथ निकलते थे, ताकि जो है उनकी मोहब्बत में इजाफा हो। निकलना है, थोड़ा टहलना घूमना है, वॉकिंग करनी है, चलो खाना खाया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। आज तो ये माहौल नहीं अपने यहाँ। बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात हो जाती, कभी रात में हज़रत आयशा के साथ निकल लेते और उनके साथ बातचीत करते, जो है थोड़ा चलो चहलकदमी करके बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। हदीस उसमें अल्फाज है इज़ा कान बिल्लैल सारा मा आयशा यतहद्दस, सुने ना। तो ये चीज़ें हैं जो बहरहाल होनी चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। बहरहाल तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव था अपनी बीवियों के साथ, या आपके मामलात थे, किस तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ पेश आते थे, कितना अच्छा आपका अखलाक था, हाँ, कितना अच्छा आपका हुस्न सलूक था उनके साथ। इसकी मिसाल मेरे दोस्तों आप नहीं पा सकते हैं। हम उनके उम्मती हैं, ये सारी तालीमात हमारे लिए हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं इसके बाद वाले दर्स में भी मैं इस चीज़ को और मैं बयान करूँगा। वो कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह जो मैं उनको बयान करूँगा कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव होता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे और ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएं और हम इस पर अमल करें और अपने घरों के माहौल को हम खुशगवार बनाएं, अपने बीवियों के साथ जो है अच्छा सलूक करें और उनके साथ अच्छा मामला करें, अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह हर मुसलमान को इसकी तौफीक दे। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।